अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज हैदराबाद और आप देख रहे हैं लर्न विद हैदर चैनल। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले व्हाट वाज टोल्ड बाय डॉक्टर अब्दुल सलाम अबाउट साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंटिफिक नॉलेज के बारे में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अब्दुल सलाम साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ पीपल, इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ पीपल। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम क्या कहते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज इज अ कॉमन हेरिटेज। हेरिटेज में क्या होता है? हेरिटेज में विरासत। तो साइंटिफिक नॉलेज क्या है? विरासत है किसकी? पीपल की। तो इसका कहने का क्या मतलब था? इसका कहने का यह मतलब था कि आप साइंटिफिक नॉलेज को, सबसे पहले साइंटिफिक नॉलेज हमारी विरासत है और आप इस साइंटिफिक नॉलेज को एक पीपल से दूसरे पीपल की तरफ मुंतकिल करते। तो फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। प्रोकैरियोट्स, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोटिस्ट जो कि एनिमल भी नहीं होती, फंजाई भी नहीं होते, प्लांट्स भी नहीं होते, लेकिन उनकी खुसूसियात रखते हैं, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। तो 5 ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। 2 टाइप ऑफ सेल के होते हैं, प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रो मीन बिफोर एंड कैरी ओनली न्यूक्लियस। तो इनके पास प्रोकैरियोट्स वो सेल होते हैं जिनके पास परमानेंट या टेम्परेरी न्यूक्लियस नहीं होता। जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स सेल होते हैं। जिस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता वो कौन क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट सेल कहलाएंगे। और जिनके पास न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट सेल। तो प्रोकैरियोट सेल के पास एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके पास ऑर्गेनेलिज भी, यानी ऑर्गेनेलिज भी इसके पास नहीं पाए जाते ज्यादातर, ठीक है। और वो क्या कहता है कि इसमें एग्जांपल कौन सी आएगी? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि सलाहियत रखते हैं किस चीज की? फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। यूकैरियोट्स के पास एक तो न्यूक्लियस भी होता है और इसके पास ऑर्गेनेलिज भी होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। इसके पास स्पेशल ऑर्गेनेलिज भी होती है। तो इसके बाद इसमें एग्जांपल कौन सी आएगी? इसमें एग्जांपल आएगी बेटा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो टाइप ऑफ सेल का आपको पता चल गया। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल एक ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में हो सकता है, या कहें कि एक ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी, यानी सेल की बना पर ऑर्गेनिज्म जो है वो किन कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं।
वो कहता है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर द सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन थ्री वे टू मेक द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो तीन वे से तीन तरीकों से एक सेल और यानी सेल एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइज हुई है। फिर सुनो कि तीन तरीकों से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनाकर ऑर्गेनाइज हुई है। तो पहला है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म which consist of only one cell। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में only one cell make the life of an organism। तो एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म की तमाम एक्टिविटीज लाइफ एक्टिविटीज को देख रहा होता है, तमाम लाइफ एक्टिविटीज करवा रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल पर मुश्तमिल होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म हैं। इसके बाद कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। तो वो ऑर्गेनिज्म कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज बनाकर रह रहे होते हैं। मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज बनाकर रह रहे होते हैं, वो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और वो जो लाइफ एक्टिविटीज होती है वो अपने ऊपर ही डिपेंड करते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, अच्छा कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल क्या होगी? ये एक बेटा बॉल वैक्स है और 100 ऑफ बॉल वैक्स मेक द कॉलोनी। तो 100 ऑफ बॉल वैक्स इकट्ठे होकर